हेलो दोस्तों, बुक समरी अरविंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रफुल्ल बिल्लोरे पर लिखी गई बुक एमबीए चाय वाला। बच्चों से लेकर बूढ़े, बूढ़ों से लेकर जवान, ऐसा कोई नहीं जो एमबीए चाय वाला के बारे में नहीं जानता। मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदल देंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। जी हाँ, ये बात 100% सही है। किसी भी चीज़ को करने में अगर आप पूरी तरह से फोकस रहेंगे और उसे हासिल करने के लिए लगातार आप कोशिश करते रहेंगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तेज तर्राट एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया प्रफुल्ल बिल्लोरे का भी यही मानना है। सिर्फ 22 साल की उम्र में अपने कारोबार से करोड़ों का एम्पायर खड़ा करने वाले प्रफुल्ल बिल्लोरे की फैमिली और उनकी प्रीवियस लाइफ और उनकी कमाई के बारे में जानने के लिए लोगों में बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी है। दरअसल सक्सेसफुल लोगों की लाइफ और उनका स्ट्रगल दूसरे लोगों को हमेशा से इंस्पायर करती आई है। दोस्तों, चेहरे पर मीठी सी मुस्कान, दुबले पतले से फिट एंड फाइन प्रफुल्ल बिल्लोरे को देखते ही एक पॉजिटिव सी फीलिंग आती है। कॉन्फिडेंस से भरपूर प्रफुल्ल का बर्थडे 14 जनवरी को आता है। साल 1996 में मध्य प्रदेश के धार जिले के छोटे से गांव लबरावादा में इन्होंने जन्म लिया। इनकी फैमिली की बात करें तो प्रफुल्ल बिल्लोरे सोशल मीडिया हो या इंटरव्यू अपनी फैमिली से रिलेटिव बातें कम ही करते हैं। हालांकि एक इंटरव्यू में इन्होंने अपनी फैमिली के बारे में बात करते हुए बताया कि उनके दादाजी का किसी एक्सीडेंट में पैर कट गया था, जिसकी वजह से उनके पापा पर फैमिली की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। तो बचपन से ही प्रफुल्ल ने काफ़ी स्ट्रगल देखी है। उनके पिताजी किसान हैं और साथ ही अगरबत्ती बेचने का काम करते हैं। इसके अलावा वो पूजा के कथावाचक का भी काम करते हैं। माँ होम मेकर है और 2 भाई बहन हैं। भाई रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम करते हैं और अब प्रफुल्ल के बिजनेस में भी हाथ बटाते हैं। कुल मिलाकर प्रफुल्ल की एक सेटल्ड फैमिली है। प्रफुल्ल की प्राइमरी एजुकेशन इंदौर में हुई है। स्कूल की बाउंड्री क्रॉस करने के बाद बारी थी कैरियर को लेकर। यही वे वक्त होता है जब लाइफ पहली बार टर्न लेती है। कोई भी स्टूडेंट करियर का सोचकर ही अपने सब्जेक्ट को चुनता है और इस चीज़ में पेरेंट्स का भी बच्चे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली में सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। प्रफुल्ल के मम्मी पापा भी इसी तरह प्रोडक्टिव थे। उन्होंने अपने बच्चे के लिए अच्छी सैलरी और सेटल्ड लाइफ का सपना देखा था। जब यह ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उसी समय इन्होंने स्पोकन की क्लास भी जाना शुरू कर दिया, जिससे आगे चलकर उन्हें काफ़ी फ़ायदा भी मिला। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि प्रफुल्ल ने कॉमर्स क्यों चुना। कहीं प्रफुल्ल अकाउंटेंट या सीए तो नहीं बनना चाहता था। आपको क्या लगता है आखिरकार उन्होंने क्या सोचकर इसको चुना? दोस्तों, प्रफुल्ल बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज थे। चीज़ों को जल्दी समझने और चीज़ों को जल्दी कैच करने का टैलेंट उनमें बहुत ज़्यादा था, या यूँ कहें कि कूट कूट कर भरा था। तो इस बच्चे की काबिलियत कहीं वेस्ट ना हो जाए तो उसके पेरेंट्स ने यह डिसाइड किया कि एमबीए यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई ही प्रफुल्ल के लिए सही रहेगी, जिसके बाद या तो उसे बड़े पैकेज की नौकरी मिलेगी या वो एक बड़ा बिजनेस सेट करेगा। क्योंकि प्रफुल्ल के पेरेंट्स भी ये जानते थे कि उनका बेटा काफ़ी होशियार है। वो तो सिर्फ इतना चाहते थे कि उनका बेटा लाइफ में इतना सक्सेसफुल हो जाए कि उसकी लाइफ की गाड़ी स्मूथली चले। प्रफुल्ल के पेरेंट्स ने सब कुछ तय कर लिया था। वह श्योर थे कि एमबीए ही प्रफुल्ल के लिए सही है और उसी से
उसकी लाइफ सेट होगी। इधर प्रफुल्ल मन लगाकर अपनी बीकॉम की पढ़ाई करने लगे। वक्त आया एग्ज़ाम का तो वो भी अच्छे से निपट गया। हर चीज़ को 100% डेडिकेशन के साथ करने वाले प्रफुल्ल ने एग्ज़ाम की तैयारी भी पूरे मन से की थी और रिजल्ट उसके हाथ में थे। ग्रेजुएशन के मार्क्स ने प्रफुल्ल के माता पिता को काफ़ी अच्छी खुशी दी। वहीं प्रफुल्ल को अपने आगे की पढ़ाई के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला। एक बात हम यहाँ आपको बता दें कि प्रफुल्ल बिल्लौर नाम के शख्स में काफ़ी गजब का कॉन्फिडेंस है। ज़िंदगी को लेकर यह शुरू से ही काफ़ी कैलकुलेटेड रहे हैं। मे बी कॉमर्स स्टूडेंट ये काफ़ी कैलकुलेटिव नेचर के हैं। आई जस्ट थॉट अगर आप कभी इनके इंटरव्यू देखेंगे या सुनेंगे तो आपको भी यही फील हो सकता है। वो लाइफ में आगे की सोच कर चलते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये ज़रूर सोचते हैं कि यह आगे जाकर उनके कितने काम आएगी भी या नहीं। तो दोस्तों, एमबीए का सपना देखने वाले प्रफुल्ल कैसे एमबीए चाय वाला बने, ये आपको हम नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। इसलिए वीडियो में रेगुलर बने रहें। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इंस्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, इंडिया में एमबीए यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर लोगों में काफ़ी क्रेज है। ये डिग्री नौकरी के बेहतरीन ऑप्शन देने के साथ साथ हाई सैलरी की गारंटी भी देता है। किसी भी मैनेजरियल रोल के लिए एमबीए की डिग्री को सफिशिएंट माना जाता है। इस डिग्री के बाद टॉप मैनेजरियल लेवल तक पहुंचने के लिए फॉर्मेलिटीज़ काफ़ी बढ़ जाती हैं। एमबीए की डिग्री कैरियर ग्रोथ के लिए ढेर सारे मौके देती है। कुल मिलाकर कहें तो एमबीए के लिए पेरेंट्स की सोच काफ़ी बेहतरीन है। वो इसे अपने बच्चों के लिए बेस्ट कैरियर के तौर पर देखते हैं। बस इन्हीं सभी रीजनों से प्रफुल्ल बिल्लौर के पेरेंट्स ने भी अपने बच्चे के लिए एमबीए चुना। दूसरी तरफ प्रफुल्ल भी अपने इस फैसले से काफ़ी खुश थे। उन्होंने टॉप मोस्ट कॉलेज आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए करने की सोची। वह दौर ऐसा था कि वह अपने 20वें साल में कदम रख चुके थे। प्रफुल्ल सुबह उठते ही सबसे पहले जो चीज़ सोचते थे वह थी कैट के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए वह सोते जागते हमेशा सोचते रहते थे। उस टाइम उनकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खूबसूरत सपना था एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेना और फिर एमबीए की डिग्री हासिल करना। लेकिन दोस्तों, एमबीए की पढ़ाई के लिए पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करें। कॉलेज के एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद प्रफुल्ल कैट जीमैट की तैयारियों में जुट गए। प्रफुल्ल ने इंदौर में रहकर ही एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी की सोची। इस दौरान उन्होंने काफ़ी मेहनत की। दिन में 8 से 10 घंटे रेगुलर पढ़ाई की, अपना 100% दिया। अहमदाबाद से एमबीए करने के लिए उन्होंने सबसे पहले कैट का एग्ज़ाम दिया। लेकिन जब उनका रिजल्ट आया तो प्रफुल्ल की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके पास मौका नहीं था। उस अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ तो क्या हुआ, हज़ारों लोगों के नहीं हो पाते। वह दूसरी, तीसरी और चौथी बार भी कोशिश करते हैं और करते रहते हैं तब तक कि उनका नंबर न आ जाए। वहीं एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक न करने के कारण प्रफुल्ल थोड़े निराश ज़रूर थे और हूँ भी क्या ना, क्योंकि इतनी मेहनत जो की थी। लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया और यह सोचकर कि ए मंजिल तुझे हासिल करके रहूँगा, अभी मैं चल रहा हूँ, ठहरा नहीं हूँ। और वह फिर से अपनी तैयारी में जुट गए और जितनी मेहनत उन्होंने पिछली बार एग्ज़ाम देने के लिए की थी उससे भी ज़्यादा एफर्ट इस बार मेहनत में लगाया।
लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम का दूसरी बार रिजल्ट आने पर भी प्रफुल्ल का नंबर नहीं आया। लेकिन 2 बार हार जाने के बावजूद भी उन्होंने तीसरी बार कैट के एग्ज़ाम को क्रैक करने की पूरी कोशिश की और तीसरी बार भी उन्होंने जी जान से इसे क्रैक करने के लिए जी तोड़ मेहनत की। परंतु कैट का एग्ज़ाम देने के बाद जब कैट का तीसरी बार भी रिजल्ट आया तो उसमें भी प्रफुल्ल का नंबर नहीं आया। इतनी मेहनत के बावजूद नंबर न आने के कारण प्रफुल्ल पूरी तरह टूट चुका था। इस दौरान उनके पेरेंट्स ने उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन जब वह कैट के एग्ज़ाम को 3 बार में भी क्रैक नहीं कर पाए तो फिर उन्होंने सोचा कि यह अब पॉसिबल नहीं है। इतना सब होने के बाद प्रफुल्ल का सपना MBA करने का यहीं पर टूट गया। लेकिन दोस्तों, फिर कैसे प्रफुल्ल बिल्लौर का चाय के साथ यह सफ़र कैसे शुरू हुआ, बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। हाउ ही स्टार्टेड हिज चाय जर्नी, MBA चाय वाला। आसमान में अगर जगह कम पड़ जाए तो अपना खुद का आसमां ही बना लो, मंजिल ठुकराए तो रास्ता खुद चुन लो। दोस्तों, ये लाइन MBA चाय वाला के नाम से मशहूर प्रफुल्ल बिल्लौर की लाइफ स्टोरी से बिल्कुल मैच होते हैं। प्रफुल्ल का टॉप मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ाई करने का सपना जरूर टूटा था, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी। प्रफुल्ल कहते हैं, अगर मैं इस चीज़ को उस वक्त इग्नोर किया होता तो आखिर क्या होता। फिर से प्रिपरेशन करता, एग्ज़ाम देता और उसका रिजल्ट मेरा टाइम वेस्ट करता। इसलिए इस चीज़ को मैंने अपने दिल और दिमाग से निकाल दिया। मैंने अपने दिल को बहुत समझाया कि इसमें टाइम देना वक्त की बर्बादी है। इसलिए मैकडॉनल्ड में काम करने के दौरान ही प्रफुल्ल ने ठान लिया था कि वो अपना खुद का कुछ करेंगे। लोगों की परछाई बनने से अच्छा वह खुद की पहचान बनाएंगे। लेकिन कैसे, क्या करेंगे, इसका जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने पूरे शहर का चक्कर लगाया, लोगों के टेस्ट को समझा और खूब रिसर्च किया। भले ही प्रफुल्ल MBA के एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन उसमें एक MBA स्टूडेंट या यूँ कहें कि एक MBA होल्डर की सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स या लीडरशिप स्किल्स, जो किसी भी तरह के बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्रफुल्ल बिल्लौर में यह चीज़ें गॉड गिफ्टेड थीं। प्रफुल्ल ने जब बड़ा करने का सोचा तो उनके दिमाग में कई तरह के आइडिया आए, लेकिन उस वक्त प्रफुल्ल के पास इतनी सेविंग्स नहीं थी कि वह कुछ बड़ा बिजनेस कर सकें। वह अपनी फैमिली से ज़्यादा पैसा भी नहीं लेना चाहते थे। इस पर प्रफुल्ल कहते हैं कि फैमिली से मांगने पर लाख रुपया तो मिल जाते हैं, लेकिन अगर वो पैसे डूब जाते तो मैं अपने पेरेंट्स को क्या जवाब देता। यही वजह रही कि मैं कम बजट में कुछ करना चाहता था। बहुत सोच समझने के बाद प्रफुल्ल ने चाय का बिजनेस करने का सोचा, क्योंकि चाय ही एक ऐसी चीज़ है जो वर्ल्ड में या यूँ कहें इंडिया में यूनिवर्स है। चाहे माहौल कैसा हो या सिचुएशन कैसी हो, लेकिन लोग चाय ज़रूर पीते हैं। दोस्तों, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, कैसी भी जगह हो, लेकिन लोग चाय ज़रूर पीते। चाय हर किसी को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। इसी बीच प्रफुल्ल ने एक स्टेटमेंट दिया। प्रफुल्ल का एक स्टेटमेंट फेमस है, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। प्रफुल्ल कहते हैं कि दुनिया का कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बस उस काम को ईमानदारी के साथ करना चाहिए। बहुत सोचने समझने के बाद प्रफुल्ल ने डिसाइड किया कि वह एक चाय का ठेला लगाएंगे, लेकिन प्रफुल्ल के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह एक चाय का ठेला भी स्टार्ट कर दें। इसी बीच उन्होंने अपनी फैमिली से झूठ बोला और MBA की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपये लिए और उन्हीं 15,000 रुपयों से उन्होंने अपने चाय का बिजनेस मैकडॉनल्ड के सामने स्टार्ट किया। ज़िंदगी की दौड़ में सक्सेसफुल होने के लिए हर कोई
अपने अपने तरीके से मेहनत करता है। किसी को ज़्यादा सक्सेस मिलती है तो किसी को कम। लेकिन एक बात तो सच है कि मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको थोड़ा क्रेजी होना पड़ेगा। अपने सपनों को पूरा करने को लेकर अपने काम को 100% डेडिकेशन के साथ भी करने को लेकर अपने काम को डेडिकेशन के साथ लेकर करने को भी आप में क्रेजीनेस होनी चाहिए। तभी आप सफलता का स्वाद चख पाएंगे, वरना एक एवरेज सक्सेस से ही संतुष्ट होकर रहना पड़ेगा। दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप में सफलता का परचम लहराने वाले MBA चाय वाला के ऑनर मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लौरे भी अपने काम को लेकर काफ़ी क्रेजी थे और अभी भी हैं, क्योंकि उन्होंने और आगे जाने का गोल सेट कर रखा है। अपने काम को लेकर वो इतना डेडिकेटेड हैं, जब से उन्होंने चाय का स्टॉल लगाया तभी से उनका पूरा फोकस अपने बिजनेस को बढ़ाने को लेकर है। अभी भी इंडिया के कई शहरों में उनके आउटलेट खुल चुके हैं, करोड़ों का टर्नओवर है, फिर भी वो बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करने में लगे हुए हैं। अपने टी स्टॉल खोलने से लेकर अगले करीब 4-5 सालों तक प्रफुल्ल ने अपने आप को काफ़ी रिजर्व कर लिया था, क्योंकि वो अपने फोकस को अपने काम के अलावा कहीं और डाइवर्ट नहीं करना चाहते थे। यानी कि वो अपनी एज के दोस्तों के लड़के जैसे ना तो वो पार्टी करते हैं, ना कोई मौज मस्ती करते हैं, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों से भी दूरी बना ली थी। किसी की शादी में भी जाने से मना कर देते थे। उन्हें फिल्में देखने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। कहते हैं कि हर एक इंसान को अपनी लाइफ में एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है, जिससे उसे आगे काम करने के लिए जोश और एनर्जी मिलती है। लेकिन अपने एंटरटेनमेंट के लिए प्रफुल्ल बिल्लौर आखिर क्या करते हैं? हम आपको बता दें कि वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए फेमस एंटरप्रेन्योर की बायोग्राफी पढ़ते हैं, उनसे जुड़े आर्टिकल, वीडियोज और उन लोगों के इंटरव्यूज़ देखते हैं, ताकि उनकी लाइफ से, उनके स्ट्रगल से कुछ सीखा जा सके। इसके साथ ही प्रफुल्ल ऐसे इनोवेटिव आइडिया सोचते रहते हैं जिससे अप्लाई कर उनका बिजनेस ग्रो कर सके। इसके अलावा लिखने और पढ़ने के शौकीन प्रफुल्ल अपने कस्टमर के लिए इंस्पायर कोट्स भी लिख देते हैं। कुल मिलाकर अपने एंटरटेनमेंट के लिए प्रफुल्ल वो सभी काम करते हैं जो उनके बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो कर सके। प्रफुल्ल अपने बिजनेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, तभी तो सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो यूट्यूब हो या फेसबुक, लिंक्डइन हो या ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम, हर जगह MBA चाय वाला या प्रफुल्ल बिल्लौर के नाम से अकाउंट मौजूद है, ताकि वो अपनी बात उन लोगों तक पहुंचा सकें। इसी तरह प्रफुल्ल बिल्लौर अपनी सक्सेस की जर्नी को कंटिन्यू करते जा रहे हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपने MBA चाय वाला की बुक समरी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने MBA चाय वाला की बुक समरी से बहुत कुछ सीखा है तो इंस्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही नॉलेजेबल बुक समरी लाते रहते हैं। और लाइक के बटन पर क्लिक करना न भूलें।